करने के बजाय, गैरों पर एतमाद करने के बजाय, दम और लोगों के दम, झाड़ फूक और तावीज़ और गंडे और धागे पर एतमाद करने के बजाय जो अल्लाह की राह पर तवक्कुल रखता है, एतमाद करता है, भरोसा रखता है अपने सारे मामलात में, ऐसे शख्स को अल्लाह के नबी ने ये बशरत सुनाई है। ऐसा मुवाहिद और ऐसा मुतवक्किल और ऐसा भरोसा करने वाला, ऐसा एतमाद करने वाला जन्नत में बगैर हिसाब का दाखिल होगा। अल्लाह सबको, अल्लाह ही है जो अगर हमारी मदद करना चाहे कोई अल्लाह को रोक नहीं सकता है, और अल्लाह अगर मदद ना करना चाहे तो अल्लाह के सिवा कोई हस्ती ऐसी नहीं है जो हमारी मदद कर सके, जो हमारे काम आ सके। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलह फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। वक़ाल सुब्हानहु व तआला वशाविरहुम फिल अम्र फ़इज़ा अज़म्त फ़तवक्कल अलल्लाह इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन। इन यंसुरकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम व इन यख़्ज़ुलकुम फमन ज़ल्लज़ी यंसुरुकुम मिन बअदिह व अलल्लाहि फ़ल्यतवक्कलिल मुमिनून। वक़ाल सुब्हानहु व तआला वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह इन्नल्लाहा बालिगु अम्रिह क़द जअलल्लाहु लिकुल्लि शैइन क़दरा। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौ अन्नकुम ततवक्कलूना अलल्लाहि हक़्क़ तवक्कुलिहि लरज़क़कुम कमा यरज़ुक़ु अत-तय्र तग़दू ख़िमासन व तरूहु बिताना। रवाहु अहमद फी मुस्नदिह। बिरादरान इस्लाम, हाज़रीन जुमा, दीनी व मिल्ली भाइयों, अल्लाह सुब्हानहु व तआला का शुक्र एहसान है कि उसने हमारी हिदायत के लिए, रहनुमाई के लिए हमें एक अल्लाह की इबादत सिखलाने के लिए दीन नाज़िल फरमाया, किताबें उतारी, रसूल भेजे और फिर बेशुमार रहमत और सलामती हो आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन्होंने अल्लाह के बंदों को अल्लाह की इबादत का तरीका सिखलाया और अल्लाह के बंदों को जहन्नम की राह से
जन्नत की राह दिखलाई, जहन्नम की राह से निकालने के लिए, हटाने के लिए जिन्होंने भरपूर कोशिशें की, मेहनतें की, कुर्बानियां दी, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सहाबी रसूल अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है, कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन मेरे सामने दुनिया की तमाम उम्मतें, तमाम कौमें पेश की जाएंगी। मैं देखूंगा कि बाज़ नबी ऐसे होंगे जिनके साथ, जिनके ऊपर ईमान लाने वाले, जिनकी दावत कबूल करने वाले चंद लोग होंगे। बाज़ नबी ऐसे होंगे जिन पर ईमान लाने वाला कोई ना होगा। बाज़ नबी ऐसे होंगे जिन पर ईमान लाने वाले एक दो लोग होंगे। इतने में एक बड़ी जमात पेश की जाएगी, एक बहुत बड़ी उम्मत पेश की जाएगी। मैं समझूंगा कि शायद ये मेरी उम्मत है, शायद ये मेरी उम्मत है। कहा जाएगा कि ये मूसा और उनकी कौम है, मूसा और उनकी उम्मत है। फिर कहा जाएगा दूर देखो वो तुम्हारी उम्मत, वो तुम्हारी उम्मत। फरमाते हैं आप कि मैं देखूंगा कि बहुत बड़ी कौम और बहुत बड़ी जमात और बहुत बड़ी उम्मत। कहा जाएगा ये तुम्हारी उम्मत है और इनमें 70,000 लोग ऐसे हैं जो बगैर हिसाब किताब की जन्नत में दाखिल होंगे। इनमें 70,000 लोग ऐसे हैं जो बगैर हिसाब किताब की जन्नत में दाखिल होंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह हदीस बयान फरमाने के बाद आप अपने हुजरे में तशरीफ ले गए। सहाबे कराम जो मस्जिद में तशरीफ फरमा थे, सहाबे कराम आपस में चेमीगोइयां करने लगे कि वो कौन लोग हैं जो बगैर हिसाब किताब की जन्नत में दाखिल होंगे। बाज़ लोगों ने कहा शायद वो लोग हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत इख्तियार किए, जो आपके साथी रहे, आपके सहाबा रहे, शायद वो लोग हैं। बाज़ लोगों ने कहा कि शायद वो लोग हैं जो इस्लाम में पैदा हुए और जिन्होंने अपनी जिंदगी में कभी शिर्क नहीं किया। इस तरह मुख्तलिफ राय सहाबे किराम ने पेश की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे से बाहर आए और कहा किस चीज के बारे में तुम लोग बात कर रहे हो। सहाबा ने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन लोग हैं जो बगैर हिसाब किताब की जन्नत में दाखिल होंगे। फरमाया आपने हुमुल्लज़ीना ला यस्तरकूना वला यक्तऊना वला यतयरूना व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। रवाहुल बुखारी मुस्लिम। फरमाया आपने वो लोग जो बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल होंगे, वो लोग होंगे जो दुनिया के अंदर शिरकिया झाड़ फूक, शिरकिया दम, शिरकिया और गलत झाड़ फूक नहीं किया करते थे। दुनिया के अंदर जो बदखाली नहीं लेते थे, दुनिया के अंदर जो बुराई, जो बीमारियों से अपने आप को बचाने के लिए अपने जिस्मों को दागते नहीं थे। व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, और वो अपने तमाम मामलात में गैरों पर भरोसा करने की बजाय, गैरों पर तवक्कुल और एतमाद करने की बजाय वो सारे मामलात में अपने रब पर तवक्कुल रखते थे। मेरे भाई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस के अंदर ये बतलाया कि वो शख्स जो गैरों पर तवक्कुल करने की बजाय, गैरों पर एतमाद करने की बजाय दम और लोगों के दम, झाड़ फूक और तावीज और गंडे और धागे पर एतमाद करने के बजाय जो अल्लाह की राह पर तवक्कुल रखता है, एतमाद करता है, भरोसा रखता है अपने सारे मामलात में, ऐसे शख्स को अल्लाह के नबी ने ये बशारत सुनाई है कि ऐसा मुवाहिद और ऐसा मुतवक्किल और ऐसा भरोसा करने वाला, ऐसा एतमाद करने वाला जन्नत में बगैर हिसाब किताब के दाखिल होगा। अल्लाह सब लोगों ने सुनाया। आमीन या रब्बल आलमीन। मेरे भाई, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान के अंदर मुख्तलिफ आयतों में इस बात का हुक्म दिया कि तुम लोग अगर ईमान पर कायम रहना चाहते हो, तुम लोग अगर मोमिन बनना चाहते हो, तो अल्लाह की राह पर तवक्कुल रखो। तवक्कुल क्या चीज है जिसका अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बार बार कुरान के अंदर हमें हुक्म दिया है और ईमान के लिए तवक्कुल को शर्त करार दिया है, और तवक्कुल के बगैर हम मोमिन नहीं हो सकते। मेरे भाई, आए देखें तवक्कुल कहते किसे हैं। तवक्कुल का माना यह है, तवक्कुल का मतलब यह है और शरई मफहूम यह है कि इंसान अपने असबाब, अपनी कोशिशों और मेहनतों के नताइज को, अंजाम को अल्लाह के सुपुर्द कर दे। इंसान किसी काम के लिए कोशिश करे, कोई काम करे, मेहनत करे, किसी चीज को हासिल करने के लिए कोशिश करे, तो असबाब इख्तियार करे, कोशिश करे, मेहनत करे, जराए अपनाए, मगर अंजाम और नतीजा अल्लाह के सुपुर्द करे। अंजाम और नतीजा अल्लाह के सुपुर्द करे। इंसान अपनी सलाहियत पर, अपने हुनर पर, अपनी ताकत पर, अपने दोस्त अहबाब पर, अपनी जमात पर और फुला और गैरुल्लाह पर एतमाद करने के बजाय
وہ اللہ کی ذات پر اعتماد کرے اور اپنی کوششوں کے نتائج کو اللہ کے سپرد کر دے۔ انسان کوئی کام کرے، محنت کرے، کوئی چیز حاصل کرنے کی کوشش کرے تو نتیجے کو اللہ کے سپرد کر دے، انجام کو اللہ کے سپرد کر کے اللہ چاہے گا تو بہتر ہوگا، اور وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا، وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا، اور اللہ جو چاہے گا بہتر چاہے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے بھائی بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان اللہ پر توکل کرتا ہے اور اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کرتا ہے، لیکن انجام اور نتیجہ وہ نہیں حاصل ہوتا جو وہ چاہ رہا ہوتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے انسان کوشش کر رہا ہوتا ہے، کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے کہ یہ چیز حاصل ہو جائے، اور اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے وہ اللہ کی ذات پر مکمل طور سے توکل اور اعتماد کرتا ہے، مگر وہ چیز حاصل نہیں ہوتی، تو کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے توکل کرنے والے بندوں کو محروم رکھتا ہے؟ نہیں میرے بھائی، قرآن کریم کی دوسری آیت اللہ فرماتے ہیں عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جس چیز کو تم ناپسند سمجھتے ہو اسی میں تمہارے لیے بھلائی ہوتی ہے۔ جو نتیجہ ہم پانے کے لیے کوشش کر رہے تھے اور وہ چیز ہمیں نہیں ملی، نہ ملنے میں بھلائی تھی، عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ۔ جس چیز کو تم ناپسند سمجھتے ہو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اسی میں تمہارے لیے بھلائی ہوتی ہے۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور جس چیز کو تم پانے کی کوشش کرتے ہو، جس چیز سے تم محبت کرتے ہو، اس میں تمہارے لیے کیا شر ہوتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان ایک چیز پانے کی کوشش کرتا ہے مگر وہ چیز نہیں ملتی ہے، جس چیز کے پانے کی وہ کوشش کر رہا ہوتا ہے اللہ کہتا ہے وہ شر لکم، اس کے لیے کیا شر ہوتا ہے، اس کے لیے شر ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے ہو، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے ہو۔ میرے بھائی میں کہہ رہا، توکل کسے کہتے ہیں؟ توکل کہتے ہیں کہ انسان اپنی کوششوں کے نتائج اور انجام کو اللہ کے سپرد کر دے، انسان محنت کرے، کوشش کرے، ایک اپنی مطلوبہ چیز پانے کے اسباب اور ذرائع کو اپنائے، مگر نتیجہ اور انجام کے بارے میں اس چیز کو اللہ کے سپرد کر دے، اللہ کے حوالے کر دے۔ توکل کے معنی ہوتے ہیں اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا، اپنی کوششوں کے انجام کو، نتیجے کو اللہ کے سپرد کر دینا، یہ ہے توکل۔ اور وہ شخص جو اپنی کوششوں کے نتائج اور انجام کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، قرآن کریم میں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ کہ لوگوں سے اپنے معاملات میں مشورہ کرو، لوگوں سے مشورے کرو۔ اسلام اس بات کا حکم دیتا ہے کہ تم اپنے دینی دنیائی معاملات میں اپنی مرضی سے فیصلہ کرنے کے بجائے بہتر یہ ہے کہ تم لوگوں سے مشورے کرو، لوگوں سے پوچھو، لوگوں کی رائے لو۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور مشورہ کرنے کے بعد، لوگوں کی رائے لینے کے بعد جب تمہارا دل کسی چیز سے مطمئن ہو جائے کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے، اس میں بھلائی ہے، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو اس کام کرنے کے لیے کیا ہے، تم آگے بڑھو اور انجام کے بارے میں، نتیجے کے بارے میں اللہ پر توکل رکھو، اللہ سبحانہ فرماتے ہیں ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ وہ شخص جو اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے کہ بندہ اس پر اتنا اعتماد کرتا ہے کہ اس نے اپنے معاملے کوشش کر رہا، محنت کر رہا ہے اور انجام کو، نتیجے کو ہمارے سپرد کر دیا، ہمارے حوالے کر دیا۔ اللہ ایسے بندے سے محبت کرتا ہے، ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اے بندو ان ینصرکم اللہ، اگر اللہ تمہاری مدد کرنا چاہے، فلا غالب لکم، تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا ہے، کوئی بھی ہستی ہو، کوئی بھی قوم، کوئی فوج ہو، کوئی جماعت ہو، کوئی بھی شخص ہو۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرنا چاہے، توکل کرنے والے کو اللہ کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری مدد کرنا چاہے گا، فلا غالب لکم، تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا ہے۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر اللہ تمہیں رسوا کرنا چاہے، فَإِن يَخْذُلْكُمْ، اگر اللہ تمہاری مدد نہ کرے تو ظاہر ہے کہ اگر اللہ کی مدد نہیں ہوگی تو کیا ہوں گے؟ ذلیل اور رسوا ہوں گے۔ اگر اللہ تمہیں رسوا کرنا چاہے،
फमन दल्लज़ी यंसुरुकुम मिन बादी, अल्लाह कहते कौन है जो अल्लाह के बाद तुम्हारी मदद करे? कोई हस्ती नहीं, न कोई नबी, न कोई वली, न कोई मोमिन, न कोई काफिर, कोई हस्ती ऐसी नहीं है। अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला जिसे गनी और रुस्वा करना चाहे, अल्लाह सुब्हानहू जिस बंदे को अपनी नुसरत और मदद से महरूम रखना चाहे, अल्लाह कहते हैं कोई हस्ती ऐसी नहीं है। फमन दल्लज़ी यंसुरुकुम मिन बादी, अल्लाह के बाद और कौन है जो तुम्हारी मदद करेगा? व अलल्लाहि फलितवक्कलिल मोमिनून, मोमिनों को चाहिए कि वो अल्लाह पर तवक्कुल रखें। मोमिनों को चाहिए कि वो अपनी ताकत पर एतमाद न रखें, अपनी जमात पर, अपनी फौज पर, अपनी कुव्वत पर और इसी तरीके से अपने हथियार पर भरोसा करने की बजाय वो अल्लाह पर भरोसा रखें। हाँ, इस्लाम हमें असबाब इख्तियार करने का हुक्म देता है। इस्लाम हमें असबाब और ज़राए इख्तियार करने का हुक्म देता है। एक सहाबी आए और अर्ज किया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ऊँटनी बांध कर फिर अल्लाह पर तवक्कुल रखूं, या है कि ऊँटनी आजाद छोड़ दूं और अल्लाह पर तवक्कुल रखूं कि अल्लाह हमारी इस ऊँटनी की हिफाजत फरमाएगा, या है कि ऊँटनी बांधने के बाद हिफाजत के असबाब इख्तियार करने के बाद फिर अल्लाह पर तवक्कुल रखूं? फरमाया अक़िलहा व तवक्कल, पहले ऊँटनी को बांधो, हिफाजत के असबाब इख्तियार करो, फिर उसके बाद तुम क्या अल्लाह पर तवक्कुल रखो। मेरे भाई, तवक्कुल का मतलब ये नहीं है कि इंसान कोशिश करना छोड़ दे, मेहनत करना छोड़ दे, नहीं। इस्लाम हमें इस बात का हुक्म देता है कि कोशिश करो, मेहनत करो, और अल्लाह का वादा है व अन लैसा लिल इंसानि इल्ला मा सआ, इंसान को वही चीज मिलेगी जिसकी वो कोशिश करेगा, इंसान को वही चीज मिलेगी जिसकी वो कोशिश करेगा। अल्लाह ने हमें कोशिश और मेहनत और असबाब और ज़राए अपनाने और कोशिश मेहनत करने का हुक्म दिया है, और नतीजे के बारे में, अंजाम के बारे में हमें ये हुक्म दिया है कि हम उस कोशिश और मेहनत के अंजाम और नतीजे को अल्लाह के सुपुर्द कर दें। यह है तवक्कुल, यह है तवक्कुल। तो मेरे भाई, इस्लाम हमें असबाब इख्तियार करने से नहीं रोकता। कोई शख्स कहे कि नहीं, मैं अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल रखता हूँ, इलाज की क्या जरूरत है, दवाओं की क्या जरूरत है? अल्लाह अगर हमारे हाथ में, हमारे नसीब में शिफा लिखा होगा, सेहत लिखा होगा, तो हमें शिफा मिलेगी, सेहत मिलेगी। और अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला सेहत और शिफा हमारे हाथ में नहीं लिखा होगा तो ऐसे हम मरीज रहेंगे, लाख इलाज कराएं, कोई फायदा नहीं। ये सोच कर बैठे रहना ये अक्लमंदी नहीं, ये अक्लमंदी नहीं। मेरे भाई, हमें इस्लाम ने हुक्म दिया है, अगर बीमार हो जाओ तो शिफा पाने के लिए, सेहत पाने के लिए, बीमारी से निजात पाने के लिए इलाज कराओ, असबाब इख्तियार करो, ठीक होने, शिफा पाने और सेहत पाने के असबाब को इख्तियार करो। इस्लाम ने इस बात का हुक्म दिया। कोई शख्स कहे, एक स्टूडेंट, तालिब इल्म कहे, अगर अल्लाह ने हमारे नसीब में फला पोस्ट और फला नौकरी लिखी होगी तो हमें वो पोस्ट, वो नौकरी मिल जाएगी, पढ़ने की क्या जरूरत, डिग्री हासिल करने की क्या जरूरत? तो ऐसे शख्स कोई भी शख्स अक्लमंद नहीं कहेगा, बल्कि उस पोस्ट को हासिल करने के लिए जिस डिग्री की जरूरत है, आपको उस डिग्री आप पर लाजिम होगा कि वो डिग्री हासिल करें। आप स्कूल, कॉलेज, मदरसे, जहां भी वहां आप जाएं, अपना नाम तस्दील करवाएं, नाम लिखवाएं, पढ़ें, एग्जाम दें, मेहनत करें, डिग्रियां हासिल करें। उसके बाद फिर आप वो डिग्री लेकर के उस कंपनी, उस ऑफिस में जाएंगे जॉब के लिए और पेश करेंगे। फिर उसके बाद वहां आप अंजाम को अल्लाह के सुपुर्द करें कि अल्लाह ने हमारे हक में ये नौकरी लिखी होगी तो मिलेगी। लेकिन असबाब इख्तियार किए बगैर इंसान यूं अपने मामले को अल्लाह के सुपुर्द कर दे और कहे कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं पानी नहीं पीऊंगा। अगर अल्लाह ने हमारी जिंदगी लिखी होगी तो खाना और पानी के बगैर हमारी जिंदगी रहेगी। ये अक्लमंदी की बात नहीं। अल्लाह ने हमें हुक्म दिया, खाओ और पियो, अपनी जिंदगी की हिफाजत के असबाब इख्तियार करो, अपनी जिंदगी के हिफाजत के असबाब इख्तियार करो। मेरे भाई, तो हमें असबाब पर एतमाद करने के बजाय, उन ज़राए पर एतमाद करने के बजाय हमें अल्लाह की दात पर एतमाद करना चाहिए। हाँ, कोशिश करें, लेकिन अपनी कोशिश पर एतमाद न करें। कितने आप देखें, हमारी और आपकी जिंदगी में ऐसे कितने वाक़यात होते हैं, एक मतलूबा चीज पाने के लिए हम कोशिश करते हैं, भरपूर कोशिश करते हैं, मगर कभी वो चीज हासिल नहीं होती। असबाब आपने इख्तियार किया और चीज हासिल नहीं हुई, तो असबाब पर एतमाद नहीं करना है, असबाब पर एतमाद नहीं करना, बल्कि एतमाद किस पर होना चाहिए? अल्लाह की दात पर होना चाहिए। यह है तवक्कुल, यह है तवक्कुल। मेरे भाई, ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं जो इतना बयान करना काफी। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कुरान के अंदर, वमन यतवक्कल अला अल्लाह फहुव हस्बुह,
हमारा और आपका ईमान होना चाहिए। वमन यतवक्कल अला अल्लाह फहुव हस्बुह इन्नल्लाह बालिगु अम्रिह इन्नल्लाह बालिगु अम्रिह वक़द जअल अल्लाहु लिकुल्लि शैइन क़दरा। जो अल्लाह पर एतमाद रखेगा, जो अल्लाह पर तवक्कुल रखेगा, जो अपने मामले के अंजाम और नतीजे को, अपने वाक़यात के नतीजे को अल्लाह के सुपुर्द करेगा, अल्लाह उसके लिए काफी होगा। अल्लाह उसके लिए काफी होगा। जो अल्लाह पर तवक्कुल रखेगा, अल्लाह उसके लिए काफी होगा। इन्नल्लाह बालिगु अम्रिह, अल्लाह अपने इरादे तक पहुंचने वाला है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला जिस काम का इरादा करना चाहता, जिस काम का इरादा फरमाता है, अल्लाह जो काम करना चाहता है, अल्लाह अपने काम को करेगा, अपने इरादे को पूरी फरमाएगा। इन्नल्लाह बालिगु अम्रिह, अल्लाह अपने इरादे तक पहुंचने वाला है। क़द जअल अल्लाहु लिकुल्लि शैइन क़दरा, अल्लाह ने हर चीज के लिए एक अंदाजा मुकर्रर किया है। मेरे भाई, इस आयत करीम अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने वादा फरमाया, वमन यतवक्कल अला अल्लाह फहुव हस्बुह, जो अल्लाह पर तवक्कुल रखेगा, अल्लाह उसके लिए काफी होगा। अल्लाह उसके लिए काफी होगा। आए देखें नबियों के वाक़यात। मेरे भाई, आप तारीख उठाकर देखें, कुरान पढ़ें, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कितने नबियों को महल इस बिना पर कि उन्होंने अपने मामले को अल्लाह के सुपुर्द किया, अल्लाह ने उनकी मदद फरमाई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाक़या देखें। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कौम ने जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खत्म करने के लिए, कत्ल करने के लिए नापाक कोशिश की और ये फैसला किया कि आग जलाई जाए, खंदक खोदी जाए, आग जलाई जाए और सारी कौम के लोग लाकर के उस खंदक में लकड़ियां जमा करें, आग जलाई जाए और उसमें इब्राहिम को डाल दिया जाए, उसमें इब्राहिम को डाल दिया जाए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम हुआ ऐसे, लकड़ियां जमा की गई, आग जलाई गई और आग की शोलें आसमान छू रही थी। अल्लाह सुब्हानहु व तआला हर चीज पर कादिर है। अल्लाह हर चीज पर कादिर है। मेरे भाइयों, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। जो दुआ फरमाई थी, सहाबी रसूल अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आग में जो दुआ पढ़ी थी, वो दुआ है हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ पढ़ी हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, अल्लाह हमारे लिए काफी है, वो निअमल वकील और वो बेहतरीन मदद करने वाला है। जब ये दुआ इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पढ़ी और अपने मामले को, अंजाम को, नतीजे को अल्लाह के हवाले किया, कुरान करीम गवाही दे रहा है। अल्लाह ने कहा कुलना या नार कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहिम, ऐ आग तू इब्राहिम के लिए सलामती वाली हो जा, ऐ आग तू इब्राहिम के लिए ठंडी हो जा। मेरे भाई, आग का खालिक आग को हुक्म दे रहा है और अल्लाह सुब्हानहु व तआला हर चीज पर कादिर है। दुनिया की सारी मखलूकात अल्लाह के हुक्म के ताबे हैं, अल्लाह के हुक्म के पाबंद हैं। कहा अल्लाह ने फरमाया या नार, ऐ आग कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहिम, इब्राहिम के लिए तू ठंडी हो जा, सलामती वाली हो जा। चुनांचे वो आग इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए सलामती वाली बन गई और इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस आग से सही सारे वापस आ गए। कुरानी वाक़या है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी का मशहूर वाक़या। वमन यतवक्कल अला अल्लाह फहुव हस्बुह, जो अल्लाह पर तवक्कुल रखता है, जो अपने मामले को अल्लाह के सुपुर्द करता है, अल्लाह उस बंदे के लिए काफी होता है। और मेरे भाई, अल्लाह ही है जो अगर हमारी मदद करना चाहे, कोई अल्लाह को रोक नहीं सकता है। और अल्लाह अगर मदद ना करना चाहे तो अल्लाह के सिवा कोई हस्ती ऐसी नहीं है जो हमारी मदद कर सके, जो हमारे काम आ सके। अल्लाह ला मानिअ लिमा अतैत, ऐ अल्लाह जिसको तू दे उसे कोई रोकने वाला नहीं, वला मुअतिया लिमा मनअत, और जिसको तू ना दे उसे कोई देने वाला नहीं। मेरे भाई, अल्लाह सुब्हानहु व तआला अगर जमीन से अपने पानी को, अपनी इस मखलूक और इस पानी को अगर खींच ले और जमीन की सतह में कर दे, जमीन की गहराई में कर दे, कोई हस्ती ऐसी नहीं है जो हमें एक कतरा पानी दे सके, कोई हस्ती ऐसी नहीं है जो हमारे लिए एक कतरा पानी पैदा कर सके। मेरे भाइयों, मैं यतवक्कल अल्लाह व हस्बुह, जो अल्लाह पर तवक्कुल रखता है, अल्लाह उसके लिए काफी होता है। और आगे बढ़े, मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या। जब मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम बनी इस्राइल को लेकर मिस्र से रवाना हुए, मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम बनी इस्राइल मिस्र से रवाना हो रही है। आगे दरिया और बनी इस्राइल उस कौम के पास इतनी सख्त और ताकत नहीं है कि वो दरिया पार कर सके, दरिया पार करने की ताकत नहीं।
पीछे से फिरौन और फिरौन की फौज मूसा अलैहिस्सलाम का पीछा कर रही है। और मेरे भाई, जब मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने देखा आगे दरिया, पीछे फिरौन और उसकी फौज, कुरान करीम में अल्लाह फरमाते हैं फलम्मा तरा अल जमआन क़ाल असहाबु मूसा इन्ना लमुदरकून। फलम्मा तरा अल जमआन, जब फौजों ने आपस में एक दूसरे को देखा, मूसा अलैहिस्सलाम, उनकी कौम बनी इसराइल ने फिरौन की फौज को देखा, फिरौन की फौज ने मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को देखा। फलम्मा तरा अल जमआन, जब दोनों फौजों ने आपस में एक दूसरे को देखा, क़ाला असहाबु मूसा इन्ना लमुदरकून, मूसा के साथियों ने कहा इन्ना लमुदरकून, अब तो हम पकड़ लिए जाएंगे, आगे दरिया है, पीछे फिरौन आ रहा है अपनी फौज को लेकर के, इन्ना लमुदरकून, हमें पकड़ लिया जाएगा, हमें कैद कर दिया जाएगा, हम तो अब फंस गए। मेरे भाई, मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? क़ाला कल्ला इन्न मई रब्बी सयहदीन। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं, हरगिज़ नहीं, इन्न मई रब्बी सयहदीन, मेरा रब मेरे साथ है, रब के हुक्म पर मैं तुम्हें लेकर के मिस्र से निकला हूं, मेरा रब मेरे साथ है, सयहदीन, वो मेरी रहनुमाई फरमाएगा। मेरे ऐसे नाजुक मोड़ पर, जब पीछे आगे दरिया हो, पीछे फौज हो, दुश्मन की फौज हो, और ये फौज हिजमात दरिया पार करने की ताकत नहीं रखती है, फौज से मुकाबला करने की ताकत नहीं रखती है, ऐसे नाजुक मोड़ पर मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने मामले को अल्लाह के सुपुर्द किया, कहा कल्ला इन्न मई रब्बी सयहदीन, ये फिरौन हमें पकड़ नहीं सकता है, मेरा रब मेरे साथ है, मुझे मेरी रहनुमाई करेगा। क्या हुआ? इस तवक्कुल का अंजाम क्या हुआ? इस तवक्कुल का नतीजा क्या हुआ? मेरे भाई, अल्लाह कहते हैं फ़अवहयना इला मूसा अन इद्रिब बिअसाकल बहर फनफलक फकान कुल्लु फिरकिन कत्तौदिल अज़ीम। अल्लाह कहते हैं हमने वही की मूसा की तरफ, फ़अवहयना इला मूसा, हमने मूसा की तरफ वही की। क्या वही की? अन इद्रिब बिअसाकल बहर, ऐ मूसा अपनी आसा से, अपनी लाठी से दरिया पर मारो। फनफलक, अल्लाह के हुक्म पर मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने आसा को दरिया में मारा। फनफलक, दरिया का पानी फट गया, दरिया का पानी फट गया। फकुल्लु फिरकिन कत्तौदिल अज़ीम, और दोनों तरफ पानी एक बड़े टीले की तरह रुक गया, दोनों तरफ पानी एक बड़े टीले की तरह रुक गया, और बीच में रास्ता बन गया। मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम बनी इसराइल उस रास्ते से दरिया पार कर गए। फिरौन ने जब देखा, बड़ा अजीब मामला, दरिया में रास्ता बन गया, उसने भी चाहा कि हम इस रास्ते से हम अपनी फौज को लेकर मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम का पीछा करें। जब वो फिरौन और उसकी कौम जो दरिया के पीछे पहुंचती है, अल्लाह पानी को हुक्म देता है, पानी पहले की तरह मिल जाता है, अल्लाह जिस पर कादिर है। फिर अंजाम क्या होता है? फिरौन और उसकी फौज हलाक हो जाती है। मेरे भाई, मन यतवक्कल अल्लाह फहुव हस्बुह, जो अल्लाह पर तवक्कुल रखता है, अपने मामले को अल्लाह के सुपुर्द करता है, अल्लाह उसके लिए काफी होता है। आज हमारा तवक्कुल, हमारा एतमाद, हमारा ईमान, हमारा भरोसा अल्लाह की जात पर कितना है मेरे भाइयों, और जानों पर कितना है, मखलूकात पर कितना है, और तावीज़ गंडों छल्ले धागे पर कितना हमारा एतमाद है, और अल्लाह की जात पर कितना एतमाद है, हम खुद फैसला करें। हम अपने गिरबान में मुड़ा के सोचें कि अल्लाह की जात पर हमारा तवक्कुल कितना। मन यतवक्कल अल्लाह फहुव हस्बुह, जो अल्लाह पर तवक्कुल रखता है, अल्लाह उसके लिए काफी होता है। और आगे बढ़े, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने वाक़यात सीरत पढ़ी आप। एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वे नज़्र से वापस हो रहे थे, बुखारी का वाक़या, ग़ज़वे नज़्र से वापस हो रहे, रास्ते में एक वादी पर आपने पड़ाव डाला, सहाबे किराम दरख्तों के नीचे आराम फरमाने के लिए बिखर गए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एक दरख्त के नीचे आराम फरमा रहे थे। ये वाक़या सही बुखारी के अंदर मौजूद। एक बद्दू, एक आराबी दूर से इस्ताक में था, कब मौका पाए और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला कर दे। जब सारे लोग दरख्तों के नीचे सहाबा सो गए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी आंख लग गई, वो बद्दू शख्स आया और आपकी तलवार जो दरख्त से लटक रही थी, उसने तलवार को नियाम से निकाला। अचानक आपकी आंख खुलती है, देखते हैं कि एक बद्दू नंगी तलवार लिए मेरे सर पर खड़ा हुआ है। उस बद्दू ने कहा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ मोहम्मद, तुम्हें मुझसे कौन बचा सकता है? मैं
का मिन्नी, आज तुम्हें मुझसे कौन बता सकता है? आपने क्या फरमाया? नंगी तलवार सामने सब पे खड़ी, फरमाया अल्लाह। ऐसे नाजुक मोड़ पर जब आप निहत्थे हैं, सहाबा आपके बिखरे हुए हैं, आराम फरमा रहे हैं, सो रहे हैं, और दुश्मन नंगी तलवार लिए सर पे खड़ा हुआ है, आपने ऐसे मौके पर आजिज़ी, इंकिसारी और गिड़गिड़ाहट नहीं, फरियाद नहीं की उससे। आपने उस मौके पर क्या कहा? अल्लाह, अल्लाह हमारी बात करने वाला है। मन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुह। दुश्मन के हाथ से तलवार छूटकर गिर गई, कांपने लगा, थरथराने लगा, और फिर आप उस तलवार को अपने हाथ में लिया और कहा अब तुझे मुझसे कौन बचाएगा? मेरे भाई, मन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुह, जो अल्लाह पर तवक्कुल रखता है, जो अपने मामले को अल्लाह के सुपुर्द करता है, जो अंजाम और नतीजे को अल्लाह के सुपुर्द करता है, अल्लाह उसके लिए काफी होता है, अल्लाह उसके लिए काफी होता है। ऐसे हिजरत के मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के से मदीना की तरफ अल्लाह के हुक्म पर हिजरत किए, मेरे भाई अपने साथ सहाबी रसूल अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को आपने अपने साथ लिया, और खबर मक्के की तरफ फैल गई कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का छोड़ दिए, और मक्के वालों ने ये ऐलान कर दिया कि जो भी शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो भी शख्स मोहम्मद को जिंदा या मुर्दा लेकर के आएगा, उनका सर काट कर लाएगा या उन्हें जिंदा पकड़ कर लाएगा, ऐसे शख्स को 100 ऊंट नाम दी जाएगी। मक्के के तमाम घुड़सवार और तमाम नौजवान फैल गए वादियों में, तमाम राहों में फैल गए, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से चंद मील के फासले पर आपने गारे थौर बना दी। मेरे भाई, दुश्मन आपका पीछा करते करते, आपको तलाश करते करते गार के मुंह तक पहुंच गए। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुश्मन हम लोगों से इतना करीब आ गया है कि अगर वो अपने पैर की तरफ देखे, सर थोड़ा सा नीचे झुकाएगा, हमें देख लेगा। वो हमसे इतना करीब हो गए हैं कि अगर वो पैर की तरफ भी देखेंगे तो हमें देख लेंगे। आपने क्या फरमाया? ऐसे नाजुक मोड़ पर किसका सहारा लिया आपने? क्या फरमाया? मा ज़न्नुका या अबा बकर बिइस्नैनि अल्लाहु सालिसुहुमा। सही बुखारी से मुस्लिम के रिवायत मौजूद है। आपने कहा, ऐ अबू बकर, उन दो लोगों के बारे में तुम्हारी क्या राय है जिनका तीसरा अल्लाह है? अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह के हुक्म पर हम मक्के से रवाना हुए हैं, अल्लाह के हुक्म पर हमने हिजरत की है, अल्लाह हमारे साथ है। मेरे भाई, दुश्मन पीछा कर तलाश करते करते गार के मुंह तक आए, मगर उनकी निगाह गार के अंदर नहीं गई, उनकी नजर गार के अंदर नहीं गई, और वहीं से वापस हो गए। मन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुह, जो अल्लाह पर तवक्कुल रखता है, अल्लाह उसके लिए काफी होता है। इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो शख्स ये चाहता है कि लोगों के शर और लोगों के जुल्म और लोगों की सरकशी से महफूज रहे, जो शख्स ये चाहता है कि लोगों के शर, लोगों के जुल्म से महफूज रहे, तो उसके पास सबसे बड़ा सबब और जरिया और हथियार क्या है? वो अल्लाह पर तवक्कुल करे। अपनी हिफाजत का सबसे बड़ा हथियार, सबसे बड़ी ताकत क्या है? एक मोमिन के पास सबसे बड़ी ताकत क्या है? अल्लाह पर तवक्कुल। आप गज़वात को पढ़िए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वे बद्र में कितने सहाबा थे, कितने हथियार थे, कितनी फौज थी, क्या ताकत थी, मगर अल्लाह पर तवक्कुल था, ईमान था जिसकी बिना पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनकी मदद फरमाई। मेरे भाई, अगर हम चाहते हैं कि हम दुनिया के अंदर सुरखुरू हो, व अंतुमुल अअलमूना इन कुंतुम मुमिनीन, अल्लाह का वादा है, अगर तुम सही तौर से मोमिन रहोगे, सही तौर से ईमान पर कायम रहोगे, तुम गालिब रहोगे। अगर तुमने ईमान का दामन छोड़ दिया, ईमान से हट गए, ईमान की राह से हट गए, मगलूब हो जाओगे। अगर हम चाहते हैं कि हम गालिब रहें, हम पर लाजिम है कि हम ईमान को सही तौर से अपने दिलों के अंदर बसाएं, अल्लाह पर तवक्कुल रखें, अल्लाह की वहदानियत को पहचानें, अल्लाह के हुकूक को पहचानें और अल्लाह का हक अदा करें, सही तौर से मोमिन बने। अल्लाह का वादा है, वअंतुमुल अअलमूना इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम मोमिन रहे तुम गालिब रहोगे। अगर तुमने ईमान की राह छोड़ दी, अगर
अगर तुमने तौहीद की राह छोड़ दी और तुमने ईमान और तौहीद को छोड़कर कुफ्र का रास्ता, शिर्क का रास्ता इख्तियार किया, अल्लाह को छोड़कर तुमने गैरों पर तवक्कुल करना, गैरों से मोहब्बत करना, गैरों से उम्मीदें लगाना, गैरों से वो खौफ खाना जो खौफ अल्लाह से होना चाहिए, तो मेरे भाई अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसे लोगों से बरी हो जाता है। मन अल्लाह शय्यन फक़द उकिला इलैहि, जो शख्स अल्लाह को छोड़कर किसी चीज से अपना ताल्लुक जोड़ लेता है, वो ताल्लुक जो अल्लाह से होना चाहिए, वो मोहब्बत जो अल्लाह से होनी चाहिए, वो उम्मीद जो अल्लाह से होनी चाहिए, वो खौफ जो अल्लाह से होना चाहिए, वो तवक्कुल जो अल्लाह पर होना चाहिए, अगर कोई शख्स किसी गैर पर वो तवक्कुल रखता है, किसी गैर से वो मोहब्बत करता है, किसी गैर से वो खौफ खाता है, किसी गैर से वो उम्मीद रखता है, किसी गैर पर वो तवक्कुल और इत्मीनान रखता है, तो अल्लाह उस बंदे को उसी के हवाले कर देता है। अल्लाह उस बंदे से बरी हो जाता है। अल्लाह मदद किसकी करता है? जो बंदा अल्लाह का होता है। मन काना लिल्लाह काना अल्लाहु लह, मन काना लिल्लाह काना अल्लाहु लह, जो अल्लाह का होता है अल्लाह उसका होता है, और जो अल्लाह का नहीं होता है अल्लाह उसका नहीं होता है। अगर कोई शख्स चाहता है कि हमें अल्लाह की मदद हासिल हो तो उसे अल्लाह का बनना होगा, अल्लाह की बंदगी इख्तियार करनी होगी। अगर कोई शख्स अल्लाह की बंदगी को छोड़कर गैरों की बंदगी और गुलामी अपनाता है और गैरों के आगे झुकता है, गैरों से मदद मांगता है, गैरों पर तवक्कुल रखता है, गैरों को अपना मुश्किल कुशा समझता है, गैरों को देने वाला लेने वाला समझता है, गैरों को नफा नुकसान का मालिक समझता है, तो मेरे भाई ऐसे शख्स से अल्लाह बरी हो जाता है। ऐसे शख्स से अल्लाह बरी हो जाता है। मेरे भाइयों, हमें चाहिए कि हम अल्लाह की राह पर मुकम्मल तौर से तवक्कुल और इत्मीनान रखें। कुरान करीम में फरमाते हैं वइन यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफा लहु इल्ला हु वइन यमसस्क बिखैरिन फहुवा अला कुल्लि शैइन कदीर वइन यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफा लहु इल्ला हु। अगर अल्लाह तुम्हें कोई नुकसान देना चाहे, अल्लाह तुम्हें तकलीफ नुकसान देना चाहे, हिकमत के तहत, मसलहत के तहत, आजमाइश के तौर पर तुम्हारा इम्तिहान लेने के लिए, अगर अल्लाह तुम्हें इस तकलीफ में डालना चाहे, उस तकलीफ को अल्लाह के सिवा कोई और दूर करने वाला नहीं। फला काशिफा लहु इल्ला हु, फला काशिफा लहु इल्ला हु, अल्लाह के सिवा कोई इस तकलीफ को दूर करने वाला नहीं। तो मेरे भाई, तो अल्लाह के सिवा कोई उस तकलीफ को दूर करने वाला नहीं है, तो अल्लाह को छोड़कर गैरों पर तवक्कुल इत्मीनान क्यों रखते हैं? वइन यमसस्क बिखैरिन, और अल्लाह तुम्हें कोई खैर देना चाहे, भलाई देना चाहे, फहुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, तो हर चीज पर कादिर है, कोई रोकने वाला नहीं, कभी वो आजिज नहीं होगा, कभी वो नाकाम नहीं होगा। अल्लाह कभी आजिज और नाकाम नहीं होगा, उसके खजाने में कभी कमी वाक़ई नहीं होगी, वो हर चीज पर कादिर है। तो मेरे भाई, अल्लाह ही हर तरह से, अल्लाह ही खैर का मालिक है, और शर को खत्म करने वाला सिर्फ अल्लाह ही है, मुश्किलात को टालने वाला सिर्फ अल्लाह ही है, मुश्किल कुशाई करने वाला सिर्फ अल्लाह ही है। तो मेरे भाई, अल्लाह को छोड़कर गैरों पर तवक्कुल करना, अपने मामले को गैरों के सुपुर्द करना, ये क्या है? हद दर्जा हमाकत और नासमझी की बात है, नासमझी की बात, और ये बेअक्ली की बात है कि इंसान उसको छोड़कर, अल्लाह जो हर चीज पर कादिर, उसको छोड़कर एक कमजोर, नातमा, एक बेबस मखलूक के आगे वो झुके और उससे उम्मीद रखे जो खुद अपनी हालत पूरी नहीं कर सकता, जो खुद इतना कमजोर है कि अपने ऊपर आने वाले मुश्किलात को टाल नहीं सका, जो खुद इतना कमजोर है कि अपनी बीमारी को अपने ऊपर से खत्म नहीं कर सका, जो खुद इतना कमजोर है कि वो अपनी रोजी का मालिक नहीं। मेरे भाई, वो आपकी रोजी क्या बढ़ाएगा, वो आपको क्या औलाद देगा, वो आपकी मुश्किलात को क्या टालेगा? जो अपने आप को मौत से बचा नहीं सका, मरना नहीं चाह रहा था, वो नहीं चाह रहा था कि उसे मौत आए, मगर ना चाहते हुए भी उसे मौत आई। मेरे भाई, वो आपको जिंदगी क्या देगा, वो आपकी रोशनी क्या बरकत देगा? इस तरह के मेरे भाइयों, हमें चाहिए कि हम अल्लाह की कदर को पहचाने, अल्लाह के मकाम को पहचाने, अल्लाह का अदब व एहतराम अपने दिल के अंदर बसाएं, अल्लाह पर ईमान और तवक्कुल रखें। अल्लाह जिस पर कादिर है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह हमें अकीदत तौहीद समझने और उसके मुताबिक जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फस्तग़फिरूह इन्नहु हुवल